नमस्कार। आज बहनों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो मैं पहले बहनों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि करवा चौथ रखने से सच में आपके पति की उम्र बढ़ती है, या हम सब एक ऐसी परंपरा में बंध गए हैं जिसका ना तो कोई आधार है और ना ही कोई परिणाम। आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो अब तक हम सब से छिपाई गई। तो चलिए सबसे पहले हम एक अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो देखेंगे। उनका क्या कहना है, वो आज के दिन एक बहुत बड़े कथावाचक के रूप में उभर रहे हैं। करवा चौथ का यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। पति की आयु लंबी हो, स्वस्थ और सुखी रहे। इस दिन माताएं, पत्नियां भूखी रहती हैं। तो आपने जैसे सुना, अनिरुद्धाचार्य जी जैसे प्रवचनकर्ता कहते हैं करवा चौथ करने से पति की आयु बढ़ जाती है। लेकिन चलिए एक बार आपको गुरु बाणी क्या कहती है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं, वो भी सुनवा देता हूं। फिर ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ 5-5 7-7 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ 2-2 ਲੀਟਰ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਵੀ ਰੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਅੰਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ, ਰੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਰੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ केवल पखंड है, ते इन्हां पखंडां दे विचों गुरु के सिख नूं निकलना चाहिए। तो आपने ये सुना कि गुरुबाणी में क्या लिखा गया है। अब संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया वो भी बताता हूं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ये सब मनमानी भक्ति है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती है इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी, और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ करे हुए तो नरक में जावेंगे। और पहले क्या करा करते कि करवा चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के कोई थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे पक्की गति बनेगी, नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। अब इससे सीधा सीधा मतलब बताया कि जो महिलाएं करवा चौथ जैसी कथा में विश्वास करती हैं, करवा चौथ जैसे व्रत को करती हैं, उनका अगला जन्म डेफिनेटली गधी के रूप में होगा, क्योंकि यह साधना परमात्मा के मिशन के खिलाफ है। अब हमारे शास्त्रों से हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गीता से जान लेते हैं कि गीता में क्या कहा गया है। गीता के अगर अध्याय 6 श्लोक 16 को आप पढ़ते हैं, इसमें स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है, ना तो भक्ति जो है वो ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, और ना ही उपवास करने वाले का। ना तो आपने ज्यादा खाना है, ना ही बिल्कुल कम खाना है। मतलब व्रत करने के लिए बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में मना किया गया है। तो फिर ये जो करवा चौथ का उपवास है किसके कहने पर किया जा रहा है। अब हमारे वेद क्या कहते हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। कहते हैं प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु बाक है। मतलब स्पष्ट है, ये जो संयम है भक्ति के लिए होता है, दिखावे और झूठी परंपरा के लिए नहीं। अब गीता के अंदर स्पष्ट अक्षरों में 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, बहुत साफ साफ कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़कर मनमानी पूजा करता है उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख, ना मोक्ष। अब सोचिए, क्या आप अपनी साधना यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? क्या पूरी जिंदगी इस तरह की साधनाएं करी और लास्ट में आपको क्या मिला? परिणाम 0। हर साल आप भूखे प्यासे रहकर पूजा की और फिर भी इसका फल, रिजल्ट बिल्कुल शून्य। भक्ति वो होनी चाहिए जो परमात्मा ने बताई हो, ना कि जो समाज ने बना ली हो। तो अब हमें यह सोचना है कि हमें करना क्या है। ये अब आंखें खोलने का समय है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप
सिर्फ यहां पर समाज के अनुसार कुछ दिन रहने के लिए नहीं आए, बल्कि आप एक आत्मा हैं जो 84 लाख योनियों को भोग सकती है। अगर इस मनुष्य शरीर में आपने गलत भक्ति की तो इस आत्मा को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट अक्षरों में कहा है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और तत्वदर्शी संत से वो भक्ति लेकर करने के लिए गीता में कहा गया है। और आज के दिन संत रामपाल जी महाराज हैं, वो अकेले तत्वदर्शी संत हैं जो वेदों और गीता के अनुसार भक्ति का रास्ता बताते हैं। तो आप सबसे, बहनों से, माताओं से मैं ये कहना चाहूंगा, और आगे आने वाली हमारी जो बेटियां हैं, सभी लेडीज से और जेंट्स से भी, कि अपने परिवार में इस करवा चौथ के झूठे जाल से बहनों को निकालिए और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाइए, क्योंकि सही भक्ति से ही आपका भाग्य भी बदलेगा और सच्ची मुक्ति भी मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनिए और इस तरह के शास्त्रों के ज्ञान को जरूर समझिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और किसी तरह की आपकी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।